बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। 6.2 बेटा बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपने एडिशन सीखना है बेटा, आपने सब्ट्रैक्शन सीखना है, आपने वेक्टर्स को इक्वल करना सीखना है और मैग्नीट्यूड भी आप लोग पहले सीख चुके हैं, मैग्नीट्यूड भी आपने लेना है। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन के साथ साथ चीजें आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 मैं यहाँ राइट कर चुका हूं, बल्कि पार्ट नंबर 1 अभी मैं राइट करूंगा। आपके पास ए और बी दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 7i-3j, बी दिया हुआ है i+5j। फर्स्ट पार्ट है बेटा, आप लोगों ने a प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट प्लस करना तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, 7i-3j i+5j। ठीक है मेरा बेटा, अब इसकी ब्रैकेट ओपन करें। 7i-3j, बाहर प्लस की वजह से आगे वाली वैल्यू के साइन चेंज नहीं होंगे। i को i में जमा करते होते हैं, j को j के साथ जमा करते होते हैं। 7i प्लस i 8i हो जाएगा, -3j प्लस 5j, तो प्लस का 2j हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा मेरा बेटा, आंसर आ जाएगा जी। फर्स्ट पार्ट का सिंपल आप लोगों ने a प्लस बी निकालना था। अब सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट आप सबके सामने है, a+3b लिखें जी। सेकंड पार्ट a+3b। ठीक है मेरा बेटा, तो सबसे पहले आप क्या लिखें, सबसे पहले आप a वाला वेक्टर लिख लें। क्या दिया हुआ है, 7i-3j प्लस 3, फिर आप लोग b वाला वेक्टर लिखें i+5j। अब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करें, 7i-3j, 3 को मल्टीप्लाई करें 3i, 3 5 15। ठीक है मेरा बेटा, तो 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये वैसे का वैसे। 7i प्लस 3i 10i, -3j प्लस 15j, -3 प्लस 15 12j, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग अपने कैलकुलेटर पे भी प्लस माइनस कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ चुकी है, आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। तो बेटा थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास 3a प्लस 1/2b लिखें जी। थर्ड पार्ट, चीजें आसान हैं, मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने घबराना नहीं है। 3a प्लस 1/2b, ये है जी आपके पास थर्ड पार्ट। तो आप लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, a वाला वेक्टर लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है, 7i-3j प्लस 1/2, बी वाला वेक्टर लिखेंगे i+5j। तो बेटा ये a का वेक्टर और ये b का वेक्टर सेम रहेगा हर पार्ट में। तो 3 7s are 21, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। ठीक हो गया बेटा, आप इसको फिलहाल ब्रैकेट में ही लिख लेंगे। 3 को अंदर दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। i+5j को 1 से मल्टीप्लाई किया, i+5j डिवाइड में 2 है ना, तो ये डिवाइड में 2 भी आ गया। अब इसके नीचे 1 है तो हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 2 1s are 2, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को इसके साथ, तो कुछ इस तरह आ जाएगा, 2 21i-9j प्लस 1 i+5j। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है। यहाँ हम एलसीएम ले चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका होता है। तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया 42i, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18j, 1 को i से मल्टीप्लाई किया i, 1 को +5 से किया +5j, और डिवाइड में क्या आ गया मेरा बेटा, 2 आ गया। ठीक है, 42i प्लस i, तो ये क्या आ जाएगा 43i, 42i प्लस i,
43। इसके साथ 1 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। -18 + 5 -13, जिसको प्लस माइनस नहीं करना आती वो अपने कैलकुलेटर पे कर ले। -18 + 5 तो -13 आ जाएगा। अब आप इस 2 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिखें। नेक्स्ट स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं 43/2i -13/2j। तो ये बेटा आपका आंसर आ चुका है। ये आपके पास थर्ड पार्ट था। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 चलें जी, इसको अब मैं रेज कर चुका हूं, चीजें समझ आ रही हैं और साथ साथ नोट भी हो रही होंगी। ठीक है मेरा बेटा, तो रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है, तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। बेटा फोर्थ पार्ट है b-a। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, b वाला वेक्टर लिखना है i + 5j। ये b वाला वेक्टर -a, फिर a वाला वेक्टर 7i - 3j। अब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करें, i + 5j माइनस जब अंदर जाएगा इसके साइन चेंज कर देगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है मेरा बेटा, क्योंकि बाहर माइनस है ना तो साइन चेंज हो जाएंगे। i - 7i - 6i, इसके साथ 1 है तो 1 - 7 - 6 + 5 + 3 तो +8 हो जाएगा। और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा बेटा पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है 4b - 5a। पार्ट नंबर 5 जी 4b - 5a। पार्ट नंबर 5 आप सबके सामने, तो इसको भी हम कुछ इसी तरह ही हल कर देंगे। 4, तो सबसे पहले b वाला मैट्रिक्स i + 5j, फिर -5 a वाला मैट्रिक्स 7i - 3j। इसको मल्टीप्लाई करें 4 को i के साथ 4i, 4 को 5 के साथ 4 5 20 होता है। तो मेरा बेटा 4 को दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसी तरह -5 को मल्टीप्लाई करें, -5 को 7 के साथ -35, -5 को -3 के साथ +15j हो जाएगा, 5 3 15। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 4i - 35, 4 - 35 -31 +20 +15 +35। ठीक है बेटा, तो ये आपका जी आंसर आ चुका है। ये आपके पास पार्ट नंबर 4 और 5 था। उम्मीद कर रहा हूँ जी आप सबको समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपके पास लास्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का। आए जी, पार्ट नंबर 6 लिखने लगा हूँ, इंशाल्लाह सारी समझ आएगी। पार्ट नंबर 6 3/2a -b। आप सबके पास बुक तो होगी अब, माशाल्लाह बुक्स तो अब मार्केट में आ चुकी हैं सारी तकरीबन। तो 3/2 a की जगह पे आ जाएगा 7i - 3j, फिर -b, b की जगह पे आ जाएगा i + 5j। ठीक है मेरा बेटा, तो 3/2a - b हमने कर दिया, 3/2a - b। 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और डिवाइड में ये 2 है तो ये डिवाइड में 2 आ गया। ठीक है बेटा, और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई, i + 5j। अब इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम ले लिया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2 हो गया। बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को इसके साथ तो 1 21i - 9j, 2 को इसके साथ। तो सिंपल ये जो एक्सरसाइज है सिंपल प्लस माइनस वाली एक्सरसाइज है बेटा।
तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसकी ब्रैकेट में आ गया जी 21i माइनस 9j, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2i माइनस 2 5 जार 10, 10j डिवाइड में क्या आ गया, 2 आ गया। 21i माइनस 2i, 21 माइनस 2 19i हो जाएगा, -9j माइनस 10j माइनस 19j डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब इस जो डिवाइड में 2 है दोनों के साथ अलग अलग कर दें तो क्या आ जाएगा, 19/2i माइनस 19/2j। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 6 था। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने साथ साथ नोट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है इफ ए बी एंड सी, तो ए बी सी वेक्टर आपके पास गिवन है। सबसे पहले वो हमें कह रहा है कि भाई आप लोगों ने इसके पार्ट्स फाइंड करने हैं, इसके बाद फिर आप लोगों ने मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि है b माइनस सी, पार्ट नंबर 1। देखें बेटा, सबसे पहले आपने b माइनस सी फाइंड करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कुछ बच्चों को मेरी बात की समझ आ चुकी है। b माइनस सी, सबसे पहले b वाला वेक्टर लिखेंगे, i प्लस 5j माइनस सी 3i प्लस 5j। ठीक है बेटा, तो ब्रैकेट ओपन करें, i प्लस 5g माइनस 3i माइनस 5g, माइनस अंदर जाएगा इसके साइन चेंज कर देगा, i माइनस 3i माइनस 2i, बेटा i माइनस 3i माइनस 2i प्लस 5j माइनस 5j, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसकी जगह चाहें तो 0j लिख सकते हैं, और अगर ना चाहें तो 0j ना लिखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मेरे ख्याल से जी मैग्नीट्यूड लेना सब बच्चों को आता है। b माइनस सी, प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है बेटा, तो कैसे लेंगे, i के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और j के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 2 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर है जी पार्ट नंबर 1 का। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको समझ आ चुकी है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास b माइनस सी सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट a माइनस 2b प्लस सी, लिख लें बेटा। सेकंड पार्ट a माइनस 2b प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पहले a लिखा हुआ है, तो a वाला वेक्टर है हमारे पास 6i माइनस j। ठीक है बेटा, फिर -2, फिर हमारे पास b है, तो b है हमारे पास i प्लस 5j, फिर है हमारे पास c, और c है हमारे पास 3i प्लस 5j। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से ये कुछ बच्चे कर भी रहे हैं साथ साथ। a यहाँ पर a का वेक्टर आ गया, फिर -2 लिखा, फिर हमने b का वेक्टर लिखा, और ये प्लस c का वेक्टर आ गया लास्ट में। तो नेक्स्ट देखें, 6i माइनस j, -2 को मल्टीप्लाई करें, -2i, 2 5 जार 10 माइनस 10j प्लस 3i प्लस 5j, ये वैसे ही आ जाएगा। तो -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, बाकी दोनों वेक्टर्स वैसे के वैसे ही लिख दिए। 6i माइनस 2i 4i हो गया, 4i प्लस 3i 7i हो गया बेटा। ठीक है, -j माइनस 10j 11j, -11j -11 और प्लस 5 -6j आ जाएगा। अब आपने इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट।
तो बेटा आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, जे के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर ऊपर इवन है। तो 49 प्लस 36 आप लोग कर लेंगे, 85 आ जाएगा। ये मेरा बेटा आपका आंसर है। ये आपके पास सेकंड पार्ट था। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट लिख लें जी, अपनी अपनी बुक से देखकर फटाफट से थर्ड पार्ट लिखें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। तो थर्ड पार्ट जी आप सबके सामने मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे कर भी चुके हैं, कुछ मेरे से आगे भी चल रहे हैं। C माइनस बी माइनस ए, ये आपने फाइंड करना है जी थर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले C लिखा हुआ है तो C वाला वेक्टर लिख लेंगे 3i प्लस 5j। फिर माइनस बी लिखा हुआ है तो बी वाला वेक्टर आ जाएगा i प्लस 5j। फिर माइनस ए लिखा हुआ है तो ए वाला वेक्टर आ जाएगा 6i माइनस j। तो बेटा C माइनस बी माइनस ए, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट वैसे की वैसे ही लिख रहा हूं। ये बाहर माइनस है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का आई आ जाएगा बेटा माइनस प्लस माइनस 5j। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साइन चेंज कर देगा माइनस 6i प्लस j। चलिए नेक्स्ट 3i माइनस आई 2i, 2i माइनस 6i माइनस 4i हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3i माइनस आई 2i, 2 और माइनस 6 माइनस 4 प्लस 5j से माइनस 5j कट गया, बाकी ये प्लस का j बच गया। अब आप क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे C माइनस बी माइनस ए का। तो बेटा i के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, j के साथ है प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। माइनस 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 3 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टेटमेंट देखिएगा, हमें कह रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बेटा आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तीनों पार्ट्स में आपने i को i के साथ कंपेयर करना है और j को j के साथ। अब जरा देखिएगा, बात को समझिएगा। पार्ट नंबर 1 मैं यहाँ लिख चुका हूँ। तो xi प्लस वाई जे, सबसे पहले मैं इसकी ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। xi प्लस वाई जे प्लस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। ठीक है बेटा, अब देखें इसके साथ भी i है, इसके साथ भी i है, तो x प्लस 2 बाहर आ गया i। ठीक है, इसके साथ भी j है, इसके साथ भी j है, तो क्या आ गया y प्लस 3 और बाहर आ गया j। तो बेटा i है और ये i है, i कॉमन ले लिया। ये भी j है, ये भी j है, j कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या आ गया 7i प्लस 6j। तो ये वैसे का वैसे ही आ गया है। ठीक है बेटा, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ i एंड j। ठीक है बेटा, या आप एक और चीज भी लिख सकते हैं, आप लोग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, ये स्टेटमेंट लिख लें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i एंड j। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से जी सब बच्चों को बात की समझ आई है। और इसके बाद आप एक और छोटी सी लाइन इसके साथ, ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे जी हम लोग इसको इक्वेटिंग, मतलब दोनों इक्वल हैं, हम इसको इक्वल करने लगे हैं। वो कैसे, i को i के इक्वल x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, j को j के इक्वल y प्लस 3 इज इक्वल टू 6।
तो बेटा +2 यहाँ आके -2 हो जाएगा, 7 -2 5 हो जाएगा, +3 यहाँ पर आकर -3 हो जाएगा, 6 -3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये बेटा आपका आंसर है x5 और y3। इस तरह से आप लोग बॉक्स बना देंगे ना, तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा, भाई बच्चे ने आंसर को हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है बेटा, तो y का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, 6 - 3 3। तो बेटा आप सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, कुछ इसी तरह का ही हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें सेकंड पार्ट में, xi -5j +3i +5j इज इक्वल टू -8i +yj। सेम टू सेम इसी तरह करेंगे, ये भी i है, ये भी i है, तो i कॉमन आ गया, x +3i आ जाएगा। ठीक है बेटा, यह -5j है, ये +5j है, -5j से +5j कट गया, तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया 0j। ठीक है बेटा, 0 के साथ प्लस लिखें या माइनस लिखें, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे क्या आ गया, -8i +yj। अच्छा, ये माइनस और प्लस में कटा है इसलिए 0 आएगा, और अगर ये डिवाइड में कटेगा तो तब ये क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, इस चीज में भी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, equating the coefficient of I and j on both sides। ठीक है बेटा, तो ये वाली लाइन अब आप लोग याद कर लें, रटा मार लें, इसको जो मर्जी कर लें, तो ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्या करना है मेरा बेटा, i को i के इक्वल कर लें, x +3 इज इक्वल टू -8, तो +3 यहाँ पे आके -3 हो जाएगा, और ये आंसर हमें मिल जाएगा -11, -8 -3 -11। i को i के इक्वल, j को j के इक्वल, इस j के साथ 0 है, इस j के साथ y है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, सेम टू सेम आपने इसी तरह करना है। सबसे पहले आप इसकी ब्रैकेट ओपन करें, आए जी, तो सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, yi +3j -5i +2xj इज इक्वल टू 9i +7j। तो यहाँ पे जी हमने इसकी ब्रैकेट ओपन कर ली। अब i वाली वैल्यूज कॉमन ले लें, इस i के साथ y है, इस i के साथ -5 है, y -5i। अब j वाली वैल्यूज कॉमन ले लें, 3 + 2xj इज इक्वल टू 9i +7j। तो मेरा बेटा मैंने यहाँ पर i और j क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। अब आप यही लाइन लिखेंगे, इक्वेटिंग का मतलब होता है कि भाई हम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ये इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसको इसके कोफिशिएंट्स ले रहे हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i and j on both साइड्स। तो बेटा बोथ साइड्स पर अब हम इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। तो कैसे करना है, i को i के इक्वल, y -5 इज इक्वल टू 9, y -5, यहाँ पे i 9 है, तो -5 यहाँ आके +5 हो जाएगा, 9 + 5 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये बेटा y का आंसर आ चुका है हमारे पास, हमने i को i के इक्वल कर लिया है। अब इसी तरह j को j के, तो बेटा 3 + 2x इज इक्वल टू 7। ठीक है,
तो जे को जे के इक्वल कर लिया, +3 वहां जाके -3 हो जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा, 2 यहां आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। चलें जी, तो ये स्टेप भी काफ़ी बच्चे कर चुके होंगे मेरे से पहले ही। देखें बेटा, +3 यहाँ आके -3 हुआ, 7 - 3 4 हुआ, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के नीचे डिवाइड हुआ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो x का आंसर 2 आ गया। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम 4 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास a और c दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है बेटा a + 2b इज इक्वल टू c, ये कंडीशन भी दी हुई है। वो हमें कह रहा है फाइंड b मैग्नीट्यूड। b मैग्नीट्यूड आप लोगों ने क्या करना है मेरा बेटा, फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास मतलब b चाहिए, फिर उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो a + 2b इज इक्वल टू c ये दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद है। तो 2b इज इक्वल टू c - a, तो +a यहाँ आके -a हो गया, b इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 c - a। तो बेटा अब हमने क्या करना है, b को हमने अलग कर लिया है, अब हम इसको फाइंड करते हैं ताकि हमारा b आ जाए। 1/2, तो बेटा c क्या दिया हुआ है, 2i + j, आपने इसी तरह ब्रैकेट में पुट करना है, और a क्या दिया हुआ है, i + 3j, ठीक है बेटा। c आ गया, माइनस आ गया, फिर a आ गया। b इज इक्वल टू, b को हमने अलग इसलिए किया क्योंकि b हमने फाइंड करना है। तो अब आप इसकी ब्रैकेट खोल लें, 2i + j, माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज कर देगा, -i - 3j, तो b आ जाएगा बेटा 1/2 2i - i बच जाएगा, 2 - 1 1, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, +j - 3j -2j आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी सब बच्चों को यहाँ तक बात की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, b इज इक्वल टू 1/2 i माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2j। यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये जो बाहर 1/2 है, दोनों के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में अंदर वैल्यूज के साथ। b इज इक्वल टू 1/2 i, 2 से 2 कट गया तो -j बच गया, तो j के साथ यहाँ पे क्या है, 1 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं उसके साथ 1 होता है, तो b आ गया बेटा। अब हमें b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो b का मैग्नीट्यूड हम कैसे लेंगे, i के साथ जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर, ठीक है, सेंटर में हमेशा प्लस, j के साथ है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, जिसके साथ कोई भी नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है, और अल्लाह भी तो एक होता है ना बेटा, अल्लाह भी एक है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी 1 है। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, b मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, 1/4, 1 का स्क्वायर 1। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 1 + 4/4, ठीक है बेटा। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल, ये एलसीएम लेने का भी ये आसान तरीका है, 4 को 1 के साथ, 4 1s are 4, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जी सब बच्चों को समझ आ चुकी है। तो b मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, 5/4, 1 + 4 क्या हो गया, 5, 4 का स्क्वायर रूट ओपन हो रहा है, स्क्वायर रूट दोनों के साथ है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और ये मेरा बेटा आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आप सब लोग देख लें और समझ आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास a और b दिया हुआ है, वो हमें कह रहा है फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स। आपने वेक्टर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं,
ए प्लस 5b का। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, और ये एक्सरसाइज ही बहुत आसान थी। ए प्लस 5b, इसके आपने वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ए लिखा हुआ है -2i प्लस 7j, फिर प्लस 5, b है आपके पास 3i माइनस 5j। ठीक है मेरा बेटा, तो इसकी ब्रैकेट ओपन करें, -2i प्लस 7j, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, 5 3 आर 15, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25। ठीक है बेटा, तो 5 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट -2 प्लस 15, तो ये 13 हो जाएगा, 13i प्लस 7 माइनस 25, ये हो जाएगा 18। चलें जी, तो वेक्टर कंपोनेंट्स हमारे आ चुके हैं। तो अब आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखनी है, सो द वेक्टर कंपोनेंट्स, so the vector components of a plus 5b is i का कंपोनेंट 13 और j का कंपोनेंट क्या है -18। तो 13 और -18 जो है ना, 13 और -18 इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब लास्ट क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास दिया हुआ है इफ 5i माइनस 3j इज इक्वल टू m i माइनस 10j प्लस n 4i माइनस 3j, आपने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। स्टार्ट, 5i माइनस 3j, m को अंदर मल्टीप्लाई किया, mi माइनस 10mj, n को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 4ni, n को 3j के साथ 3nj। चलें जी, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा, बस थोड़ी सी इक्वेशन चेंज आएगी। 5i माइनस 3j, इसके साथ भी i है, इसके साथ भी i है, तो i कॉमन आ गया, m प्लस 4n, और यहाँ i आ गया, m प्लस 4n i आ गया। अब हम j कॉमन ले रहे हैं, तो आप माइनस का j भी कॉमन ले सकते हैं, प्लस का j भी ले सकते हैं। तो अगर आप माइनस का j कॉमन लें, ठीक है बेटा, तो इस j के साथ है 10m, तो यहाँ 10m आ जाएगा, और इस j के साथ है 3n, यहाँ 3n आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो गया। ठीक है बेटा, अब आपने यहाँ पर एक काम करना है, प्रीवियस क्वेश्चन वाला, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i and j on both sides। तो बेटा दोनों साइड्स पर अब आप कोफिशिएंट समझ लें कि कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो i को i के इक्वल किया, तो m प्लस 4n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और j को j के इक्वल करें। देखिए बेटा, इस j के साथ है -3 और इस j के साथ है माइनस 10m प्लस 3n, 10m प्लस 3n, इस j के साथ है माइनस 10m प्लस 3n, इस j के साथ है -3, तो यहाँ पे आ गया जी -3। देखिए बेटा, प्लस 4n है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आके, माइनस का 4n हो जाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इससे क्वेश्चन क्या होगा, आसान हो जाएगा मेरा बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो बाकी क्या बच गया, 10m प्लस 3n इज इक्वल टू 3। 10 m की जगह पुट किया मैंने 5 माइनस 4n। ठीक है बेटा, m की जगह मैंने क्या पुट किया, इस m की जगह 5 माइनस 4n प्लस 3n इज इक्वल टू 3, और साथ में मैंने ब्रैकेट में लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन 1 m किसके इक्वल है 5 माइनस 4n के, तो m की जगह 5 माइनस 4n, 3n वैसे ही आ गया, 3 भी वैसे ही आ गया। ठीक है बेटा, 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 5 आर 50, 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 4 आर 40, प्लस का 3n ये वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू में 3 वैसे ही आ गया। चलें जी, यहां तक समझ आ गई है। तो बेटा -40n प्लस 3n, -40n प्लस 3n ये हो जाएगा बेटा माइनस का 33n हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लाइन लगा लेते हैं इस तरह से। तो बेटा माइनस का 40n माइनस का 33n इज इक्वल टू 3 माइनस 50 हो जाएगा। माइनस का 40n प्लस का 3n ये हो गया बेटा, सॉरी माइनस का 37, 33 मेरे मुंह से बार बार निकल रहा था तो गलती हो जाती है इंसानों से, माइनस का 37। ठीक है बेटा, -40n प्लस 3n माइनस का 37, और यहाँ पे 50 वहां जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो -37n 3 माइनस 50 माइनस 47, n इज इक्वल टू -47 ओवर -33। तो बेटा मैंने ये स्टेप कैसे किया है, 3 माइनस 50 क्या हो गया, -47 हो गया, -37 देखिए, फिर यहाँ पे मैंने 33 लिख दिया है, तो 33 के साथ कुछ है इशू। अच्छा जी, ये -37 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, -37 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू मिल चुकी है 47 ओवर 37। चलें जी, n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमने m की वैल्यू निकालनी है। इस n को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 47 ओवर 37 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में बेटा अब हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, m इज इक्वल टू 5 माइनस 4, n की जगह आ जाएगा 47 ओवर 37। ठीक है बेटा, तो यहां तक समझ आ गई। 5 माइनस 4 n की जगह पुट कर दिया 47 ओवर 37। अब आप जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो m इज इक्वल टू 5 माइनस 188 ओवर 37। 4 को 47 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 188। अब आप इसका एलसीएम ले लें, m इज इक्वल टू 37 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें अपने अपने कैलकुलेटर पर। 5 मल्टीप्लाई 37 185, 185 माइनस 188 ओवर 37। तो 37 को 5 से मल्टीप्लाई किया 185 आ गया, और इसको माइनस कर दें 185 माइनस 188, तो माइनस का 3 ओवर 37। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसको माइनस कर देंगे 185 माइनस 188, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।